हेलो दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जितने भी टीचर्स हैं वो अब जो शेष समय बचा हुआ है उसमें अब लगातार रिवीजन कर रहे हैं। जैसा कि आपके कमेंट्स आते हैं उस आधार पर ये क्लियर हो रहा है कि आपका रिवीजन ज़बरदस्त तरीके से चालू है। अब दोस्तों, इस रिवीजन को ध्यान में रखते हुए मैं भी अपने चैनल के द्वारा आपको लगातार इस तरह के सेट आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके से रिवीजन हो सके। दोस्तों, जीएस सिलेबस में मैं आपके बीच में साइंस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ये सभी चीज़ें लगातार लेकर के आ रहा हूँ। डीएलएड सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। प्रैक्टिस सेट भी आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, आज से डीएलएड सिलेबस के अंतर्गत मैं आपके लिए मॉडल सेट लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये जो मॉडल सेट है ये 75 क्वेश्चंस का होगा। जैसा कि आपको मालूम है, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में उसमें डीएलएड से 75 क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए मैं मॉडल सेट आपके लिए लेकर के आया हूँ जो 75 क्वेश्चंस का होगा और इसे मैं दो पार्ट में आपके बीच में रखूँगा। पहले पार्ट में 40 क्वेश्चंस और दूसरे पार्ट में 35 क्वेश्चंस। और दोस्तों, ये जो मैं मॉडल सेट तैयार किया हूँ ये पूरे सिलेबस से आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। यानी कि मान लीजिए कि सिलेबस अगर शुरुआत से देखा जाए यूनिट 1 से लेकर के आपको यूनिट 8 तक पढ़ना है और इस यूनिट 1 से यूनिट 8 के बीच में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को लेकर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस बना करके आपके बीच में रखने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि 75 क्वेश्चंस में ही ये पूरा यूनिट समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह के कई मॉडल सेट मैं आपके बीच में तब तक लेकर के आऊँगा जब तक कि आपका एग्जामिनेशन का डेट नज़दीक न पहुँच जाए। तो चलिए आज पहले मॉडल सेट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। दोस्तों, इस मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है कि किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? थॉर्नडाइक, फ्रोवेल, वाटसन या वार्डिमर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रोवेल ने किंडरगार्टन पद्धति का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चा किस अवस्था में अपने आप में विश्वास और अविश्वास की भावना विकसित करना शुरू कर देता है और खोज करना शुरू कर देता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 3, किस समाजशास्त्री ने समाज के लिए सामाजिक व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया और मानव व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सहभागिता को मूल इकाई माना है? बंदूरा, मैकाइवर और पेज, बेलार्ड या टैलकॉट पार्सन्स? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, टैलकॉट पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किसने शिक्षा में समाजवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? सार्त्र, डेवी, स्टालिन या रसेल? तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टालिन ने शिक्षा में समाजवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से एग्जामिनेशन में देखिए मैं आपके बीच में 4 से 5 मॉडल सेट रखूंगा और इन सब में उसी तरह के प्रश्नों का समावेशन करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक या पिछड़े बालक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए, सभी छात्रों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी एकत्र करना चाहिए और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन सी है, मध्यम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उचित निर्देशात्मक सहायता प्रदान करनी चाहिए।
ऑप्शन डी है इन छात्रों को केवल एक अलग कक्षा में पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, उनके बारे में जानकारी एकत्र करना चाहिए और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई शिक्षक समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की जरूरतों के लिए प्रभावी ढंग से किस प्रकार प्रतिक्रिया दे सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, एक एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको आंसर निकालना है। ऑप्शन ए है कि अन्य बच्चों को वंचित बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना और उन्हें स्कूल के तरीके सीखने में मदद करना। वहीं ऑप्शन बी है भिन्न पक्षपाती और रूढ़िवादी मुद्दों को लेकर स्कूल प्रणाली एवं स्वयं पर चिंतन करना। वहीं सी है यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिलना चाहिए ताकि उन्हें तंग करने की संभावना कम से कम हो। वंचित बच्चों को स्कूल के मानदंडों और सख्तताओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उन लोगों का अनुपालन कर सके। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भिन्न पक्षपाती और रूढ़िवादी मुद्दों को लेकर स्कूल प्रणाली एवं स्वयं पर चिंतन करना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वंचित शिक्षार्थियों से व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षकों को इनमें से किन मूल्यों में विश्वास करना चाहिए। ऑप्शन ए देख लीजिए, छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही, उचित व्यवहार से उच्च उम्मीदें, छात्र पर किसी प्रकार की कोई मांग नहीं। वहीं ऑप्शन डी है कि छात्रों के तत्काल अनुपालन के लिए हैरान और क्रोधित होने का उपयोग। तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों कि वंचित शिक्षार्थियों से व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षकों को इनमें से किन मूल्यों को विश्वास करना चाहिए, तो छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही। क्वेश्चन नंबर 9 है कि घर विद्यालय के संबंधों का मुख्य लक्ष्य क्या है। मुख्य लक्ष्य है, इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से एक जवाब है बच्चों के बारे में शिक्षकों और माता पिता के बीच एक अच्छी समझ को बढ़ावा देना, गृह कार्य के मामलों को हल करना। वहीं ऑप्शन सी है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में माता पिता के सहयोग की मांग करना। ऑप्शन डी है कि विद्यालय के मामलों में अभिभावकों की भूमिका को पहचानना। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चों के बारे में शिक्षकों और माता पिता के बीच एक अच्छी समझ को बढ़ावा देना घर विद्यालय के संबंधों का मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जिसने यह प्रमाणित किया कि संज्ञानात्मक विकास प्रत्यक्षतः सामाजिक संचार से संबंधित है। आर स्पिरो, जे ब्रूनर, एल वाइगोत्स्की या आर गैगने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एल वाइगोत्स्की। नंबर 11 है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। अगर आपने गार्डनर के 7 बुद्धि सिद्धांत को पढ़ा होगा तो आप तुरंत आंसर को टिक आउट करेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भावात्मक बुद्धि। बाकी स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि ये सभी गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित जो किया है गार्डनर ने उसमें सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है। बी एन झाय, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्किनर ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किस तरह का। समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का या समूह की अनुरूपता का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समूह की अनुरूपता का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में हो जाती है। संवेदीगामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन या औपचारिक परिचालन। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदीगामक। संवेदीगामक जो अवस्था पियाजे ने बताई है वो 0 से 2 वर्ष के बीच की जो अवस्था है उसे संवेदीगामक के रूप में कहा है, जिसमें किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा के बारे में पियाजे के विकास के सिद्धांत में प्राप्त हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो योजना बनाई जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में बनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर एक छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 या 30 से 36। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 से 24 माह तक के जो बच्चे होते हैं वो शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी गैल्टॉन के द्वारा, बीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा या टर्मन के द्वारा? तो इसका सही जवाब है स्टर्न के द्वारा बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। दोस्तों आईक्यू पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंस क्विटिएंट से हुई है, जिसका पहली बार प्रयोग जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा सन 1912 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन देख लीजिए। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, शिक्षा उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है, या स्वायत्त मानव को तैयार करती है, या बहुत सारे रोजगार पैदा करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है। यही शिक्षा को पूर्ण रूप से परिभाषित करती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द क्या होता है? व्यक्ति, वातावरण, बातचीत, समाज या संस्कृति? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द जो होती है वो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, समाज या संस्कृति होती है। क्वेश्चन नंबर 20 भी आई है। SEN का पूर्ण रूप क्या है? स्टैंडर्ड, एसेंशियल, नेसेसिटीज। ऑप्शन बी है सिस्टम, एवेल्यूएशन, नेटवर्क। ऑप्शन सी है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। ऑप्शन डी है सैटेलाइट एजुकेशन नेटवर्क। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं किसमें एक विशेष अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए वर्गीकरण, सिद्धांतों, मॉडल या संरचनाओं का ज्ञान है? प्रतीयात्मक ज्ञान, अभिज्ञात ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान या तथ्यात्मक ज्ञान? तो इसका जो सही जवाब है वो है अवधारणात्मक ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 वाइगोत्स्की से है दोस्तों। वाइगोत्स्की ने भाषा विज्ञान के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, मस्तिष्क पर, पाठ्यपुस्तक पर? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक अंतःक्रिया पर वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में जिस बिंदु पर बल दिया है वो है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इन्होंने बच्चों में, ध्यान दीजिए इन्होंने मतलब ये भी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता का समर्थन किया था? पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या डीवी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 24, इन्होंने पुनर्वलन द्वारा भाषा विकास पर बल दिया था? स्किनर, हर्वर्ट, कार्लटन या स्टीवेंसन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 25 है, रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ये जो कथन है यह किसका है? मैकडूगल, क्रो एंड क्रो, रॉस या स्टीवेंसन का? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रो एंड क्रो का ये कथन है कि रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव या डीवी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 रिपीट है।
किंडरगार्टन सिस्टम को जन्म देने वाले शिक्षा शास्त्री निम्न में से कौन है? कुमारी, हेलेन पार्कहर्स्ट, जॉन डीवी, महात्मा गांधी या फ्रोवेल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रोजेक्ट पद्धति का जन्मदाता कौन है? डाल्टन, जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी या रायबर्न? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी जो हैं वो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बालक माता पिता, बड़ा भाई बहन, परिवार के किसी सदस्य अथवा मित्र किसी को भी आदर्श मानकर उसके जैसा बोलने का प्रयास करता है। यह कथन किसके विचारों से मेल खाता है? बेंडूरा, ब्रूनर, वाइगोत्स्की या स्किनर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंडूरा। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किन शैक्षिक सेटिंग्स से काफ़ी प्रभावित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारिकता या यथार्थवाद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आदर्शवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य है। ध्यान से सुनिए, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वे योग्य है। कथन किसका है? प्लेटो का, जॉन डीवी का, अरस्तू का या हॉर्न का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्न का। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी थी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स या की टू द हेल्थ? अब देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज। क्वेश्चन नंबर 33 है कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में क्या लिखा था? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके मन का स्वराज, राज्य स्वराज है। आपकी कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल या करुणा बल है। उस बल को आजमाने के लिए स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की जरूरत है। हम जो करना चाहते हैं वो अंग्रेजों को सजा देने के लिए नहीं करें, बल्कि इसलिए करें कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। अब देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये चारों सही है जो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा था। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है कि 1909 में जब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी तो किस भाषा में लिखी थी? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती या मराठी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। नंबर 35 है कि गीजूभाई वधेका की पुस्तक दीवा स्वप्न में सम्मिलित है। ऑप्शन देख लीजिए, कहानी, क्रीड़ा और खेल, गतिविधि आधारित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षण एवं मानवतावादी और समग्र दृष्टिकोण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा। अगर इसमें से भी आपको ऑप्शन मिल जाए तो अगर इन सभी ऑप्शन को आपको वहाँ पर शो करे तो आपको याद रहे और सही जवाब आप लगाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, गीजूभाई वधेका के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए देख लीजिए, बच्चों को आदर व सम्मान दिया जाए। शिक्षा अध्यापक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कराना चाहिए। बच्चों के उसके इच्छा एवं रुचि के अनुसार शिक्षा की प्रावधान की जाए। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये चारों जो है दोस्तों ये सही जवाब है। इसलिए जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए राम नरेश सोनी ने किस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया? हिंद स्वराज, दीवा स्वप्न, काबुलीवाला या पोस्टमास्टर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गीजूभाई वधेका की पुस्तक दीवा स्वप्न को राम नरेश सोनी ने हिंदी में अनुवाद किया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है कि दक्षिण मूर्ति संस्था से गीजूभाई कब तक जुड़े रहे? 1920, 1925, 1932 या 1936? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 ईस्वी तक गीजूभाई जो थे वो दक्षिण मूर्ति संस्था से जुड़े रहे थे जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि टैगोर के शिक्षा दर्शन में मूलभूत सिद्धांत हैं? व्यक्तिवाद, प्रकृतिवाद, अध्यात्मवाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद?
तो इसका सही जवाब है दोस्तों व्यक्तिवाद भी, प्रकृतिवाद भी, अध्यात्मवाद भी और अंतर्राष्ट्रीयवाद भी। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, जो टैगोर के शिक्षा दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ऑप्शन देख लीजिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास। तो जो सही जवाब है ये चारों होंगे, ए बी सी डी। तो इसका मतलब इसका भी जो सही जवाब हुआ वो ऑप्शन नंबर ई हुआ, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यह था 40 क्वेश्चंस का मॉडल सेट 1 का पार्ट 1 का वीडियो। अगले पार्ट में मैं आपके बीच में 35 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और इस तरह से मॉडल सेट नंबर 1 समाप्त होगा 75 क्वेश्चंस में। उसके बाद मैं आपके बीच में मॉडल सेट 2 लेकर के आऊँगा और उसमें भी 2 पार्ट में आपको पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। पूरे सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन सबको मैंने इसमें समाहित किया है और आगे भी समाहित करता रहूँगा। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।